हे गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। शायद इस टॉपिक को आज तक किसी ने भी किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने डिस्कस भी किया होगा कि ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वर्कआउट करने के बाद, सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं आते हैं। वो गलतियां क्या हैं? वो ऐसी 5 गलतियां आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैं दोनों कैटेगरी को लेना चाहूँगा। जो हमारे प्रॉपर साइकिल यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक वगैरह पे रहते हैं, और यहाँ पे नेचुरल वाले जो अभी मुंह चलाते रहते हैं, भाई वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन नेचुरल आता है। अगर तुम उसको भी एस्टेरॉइड जो कि लोग बोलते हैं, उनको बोलना भी नहीं आता है, स्टेरॉइड्स को एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो भाई अगर तुम वे प्रोटीन और इनको भी ले रहे हो तो तुम भाई स्कूल जाओ यार, पहले अपने आप को एजुकेट करो। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेचुरल दोनों टॉपिक को, रॉन्ग कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट्स वालों को भी, और जो एनाबॉलिक हैं। बेसिकली ये वीडियो एनाबॉलिक्स वालों के लिए ज़्यादा है। तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उनको गेन करना होता है बट वो कटिंग वाले कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं। नेचुरल में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अपना साइज गेन करना होता है बट वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो मास गेनर लें या वो वे प्रोटीन लें। तो ऐसे इस तरीके के आपके रॉन्ग कॉम्बिनेशन ना आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर हम एनाबॉलिक्स की बात करें तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बल्किंग, हमारे साइज को प्रमोट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कटिंग को हमारी बॉडी में, जिसको बोलते हैं हम लोग पीक टाइम पे होते हैं और प्रॉपर बॉडी ड्राई रहती है हमारी, उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। बट लोगों को नहीं आइडिया होता है, सबकी लाइफ साइकिल अलग होती है। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर आप कोई बल्किंग एजेंट चला रहे हैं, बल्किंग कंपाउंड चला रहे हैं, तो उसकी जो साइकिल होगी, जो उसका टाइम पीरियड होगा, जो उसकी हाफ लाइफ होगी, वो हमेशा लंबी होगी, ज़्यादा होगी। 20 दिन, 1 महीना, बहुत सारे अलग अलग के हिसाब से होते हैं। मैं अगर सारी चीज़ें बताने बैठ जाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम इसी जगह कटिंग के टाइम पे अपने जो कंपाउंड यूज़ करते हैं, जो एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं, उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है। इनफैक्ट 3 दिन होती है, किसी किसी की 5 दिन होती है। तो उसके हिसाब से हमें अपना गोल डिसाइड करना। अगर हमें अपना गोल कटिंग करना है तो हमें उस तरीके कटिंग कंपाउंड यूज़ करने होते हैं, और गेनिंग करनी है तो गेनिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं। लोग गेनिंग कटिंग दोनों का कोई लोग यूज़ करते हैं, तो लास्ट में आता है रिजल्ट उनका घूम फिर के वही सेम, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया होता है वही, और उनको 3 महीने 4 महीने साइकिल यूज़ करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। सेम लास्ट ईयर भी वो 70 केजी में अपने रहते हैं, और 1 साल प्रॉपर साइकिल यूज करने के बाद भी 70 केजी उनका वेट रहता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। गलतियां आपके साथ ना हो तो इसलिए आप प्रॉपर किसी की गाइडेंस में आके सारी चीजें यूज कर रहे हैं। सेकंड, दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब ये तो मोस्टली 90% लोग गलती करते हैं, नो और इनसफिशिएंट प्रिकॉशंस। जी हाँ, प्रोटीन में 5,000 खर्च कर देंगे, एनाबॉलिक्स में 15,000 खर्च कर देंगे, एचजीएच में 20,000 खर्च कर देंगे, बट जहां बात आती है प्रिकॉशंस की, हमारे लीवर की, हमारे किडनी की, हमारे हार्ट की, जिनकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग 1,000 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, जीरो। जी हाँ, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने लीवर को लेके बिल्कुल केयरलेस हैं। भाई कुछ भी खाते हो, कुछ भी लगाते हो, आपके लीवर के थ्रू ही जाता है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना गेनिंग, ना बल्किंग, ना कटिंग, एक इवन फिटनेस भी आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो ऐसी लापरवाही लोग करते हैं, इसीलिए मैंने टॉपिक डिस्कस किया। इनफैक्ट मेरी जिम में भी बहुत सारे लोग हैं, प्रोटीन पे पैसे अच्छे खर्च करते हैं, बट अगर जहां बात आती है न्यूट्रिएंट्स की, मल्टीविटामिन की, फिश ऑयल्स की, बहुत सारी चीज़ होती हैं, विटामिन सी की, डाइजेस्टिव एंजाइम की, मिल्क थेसल लीवर के लिए, तो कुछ भी ऐसा यूज नहीं करते कि अरे इसका क्या करना है, इसका तो कोई यूज नहीं है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एक अच्छे लेवल पे चीजें ले जाएंगी तो यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके ले जाएंगे। जब तक कोई चीज आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी, लगेगी नहीं, तो वो रिजल्ट कहां से आ जाएगा। तो इसी वजह से आप कुछ भी साइकिल यूज करते हैं तो आप उसके 100% बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नो और रॉन्ग पीसीटी। जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं वो एनाबॉलिक्स यूज करने के लिए एक सिंगल कंपाउंड भी यूज कर लिया उन्होंने, तो उनको पीसीटी की नीड नहीं होती है। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप प्रॉपर कोई एक सिंगल कंपाउंड भी यूज कर रहे हो, पहली बात तो सिंगल कंपाउंड यूज करने से ऐसे आपको कुछ मिरेकल वाले चेंजेस नहीं मिलेंगे बॉडी में, बट आपका बजट नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको प्रॉपर पीसीटी करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। जी,
प्रॉपर आप अगर कोई भी साइकिल स्टार्ट करें तो उसका एक बजट लेके चलो कि यार मैंने अगर इतना खर्च करना है तो मुझे आगे इसके लिए पीसीटी भी प्रॉपर करनी पड़ेगी। देखिए सिंपल सी अगर बातों में मैं समझाऊंगा आपको, तो हमारी बॉडी ना जैसी भगवान ने बना के भेजी होती है, वो अगर हम कुछ भी यूज करते हैं और उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं तो वो वैसी की वैसी ही हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल, बट उसमें टाइम लगता है। अगर उसी बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्टार्ट हो गई, तो फिर आप उसका ब्लेम किसको देंगे? भगवान को तो देंगे नहीं। तो इसीलिए भाई आप सेफ्टी लेके चलो। एक प्रॉपर कोई भी, पहली बात तो कोई सिंगल कंपाउंड यूज मत करो, कुछ खास रिजल्ट नहीं आएंगे। बॉडी वाटर होल्ड कर लेगी, थोड़े से फूले दिखने लगोगे 4 दिन के लिए, बट वो मसल मास आपका गेन होने वाला नहीं है। साथ प्रॉपर बहुत सारी चीजें होती हैं, यूज करनी होती हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका, बेवकूफी है। तो पीसीटी करना बहुत जरूरी है उसके लिए। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है टू शॉर्ट और टू लॉन्ग साइकिल। जी हाँ, किस केस में रिजल्ट नहीं आते हैं हमारे? या तो हमने कोई भी, हमारी साइकिल चल रही है, साइकिल से मैं बताना चाहूँ आपकी एनाबॉलिक साइकिल, आप प्रॉपर, बहुत सारे लोग 8 वीक की साइकिल चलाते हैं, 12 चलाते हैं, 16 चलाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं केवल 6 वीक की साइकिल चला लेता हूँ या 8 वीक की साइकिल चला लेता हूँ तो मुझे रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आपको जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपकी बॉडी में रिजल्ट। आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डालेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे, बट वो रिजल्ट आपके लॉन्ग टाइम नहीं रहेंगे। लोग बोलते हैं कि मैंने ये चीजें यूज करी बट उसके बाद मैंने बंद कर दी तो वो बॉडी मेरी श्रिंक हो गई। बिल्कुल आपकी श्रिंक हो, क्योंकि आपने उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है ना, आपकी बॉडी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं करा, आपने अपने अकॉर्डिंग करा कि आप 6 वीक यूज करेंगे, आपके पास इतना बजट है, या आपको आपकी कोई शादी है या फंक्शन है तो उसके लिए। भाई ये शादी फंक्शन वाली चीजें नहीं होती हैं। अगर यूज करनी है तो प्रॉपर तरीके से करो। सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं इसको अपने नजर में रख के, दिमाग में रख के करो, बाकी नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे, पैसा बर्बाद रहेगा आपका। आप 6 वीक की साइकिल चला रहे हो, 4 वीक की, इनफैक्ट लोग भाई क्या बोलूं 15-15 दिन की साइकिल भी चलवा देते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी जगह टू लॉन्ग साइकिल, आपकी मैक्सिमम साइकिल जो अकॉर्डिंग टू साइंस और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आप मैक्स टू मैक्स 16 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही किसी अच्छे लेवल पे कंपटीशन की तैयारी करनी है, 16 वीक के बाद आपको प्रॉपर पीसीटी करनी चाहिए, बॉडी को रेस्ट रिकवरी मोड पे डालना चाहिए। इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट टारगेट लेके चलिए। जो एक आइडियल साइकिल होती है 8 वीक 12 वीक तक आप अच्छा रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के गेम। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके और प्रॉपर एक अच्छी साइकिल यूज कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा भाई, ये दोनों के लिए है, नेचुरल वाले और हमारे एनाबॉलिक वाले। नो और रॉन्ग अप्रोच। नो या रॉन्ग अप्रोच मतलब क्या? हमारी डाइट और वर्कआउट। जी हाँ, साइकिल में तो पैसे खर्च कर दिए भाई, 30,000 रुपए की साइकिल बनवा ली मैंने, आइसोलेट ले आया, नाम देख लिया, ऑन का आइसोलेट, डायमाटाइज का आइसोलेट, 9,000 रुपए का आता है भाई, खाता हूं मैं। प्रोटीन का काम, पहली बात तो आपकी बॉडी बनाना नहीं होता है, पहली चीज क्लियर कर दूं आपको, आपकी रिकवरी के लिए होता है प्रोटीन। आपने कितना अच्छा वर्कआउट किया, उसकी रिकवरी किस तरीके से होगी, मेन काम होता है प्रोटीन का। तो महंगा प्रोटीन से मतलब ये नहीं कि आपके बाइसेप ज्यादा बड़े हो जाएंगे, गलत फहमी आपकी है। अच्छी डाइट लीजिए। अगर आप प्रॉपर अपना फूड टाइम से नहीं ले रहे हैं, उस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप केवल सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हैं, तो आपके रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आएंगे तो वो बहुत ही टेम्परेरी रहेंगे। सेकेंड चीज, वर्कआउट। अगर आप प्रॉपर इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं भाई, अपनी बॉडी को एक लिमिट तक पुश नहीं कर रहे हो आप, उस लिमिट के बाद भी, पुश करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 5 रेप्स मारनी है, तो भी आपको उतने मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलने वाले। रिजल्ट मिलेंगे भाई, डाइट अच्छी है, वर्कआउट जा रहे हो, जिम में थोड़ा बहुत कर रहे हो तो मिलेंगे, बट अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, एक मैसिव रिजल्ट चाहिए, तो आपको अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा उसकी लिमिट तक, तब आप उसके 100% बेनिफिट ले पाएंगे। ये बेसिक प्रॉब्लम होती है जो अक्सर लोग करते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ऐसी गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, बहुत ही जल्दी मैं एक टॉपिक मैं रिवील कर देता हूं, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूं कि आज की डेट में हमने देखा है गाइनोकेमिस्ट्रिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आज के 2-4 साल में बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में आता है। मैं भी पिछले 7-8 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पुराने टाइम के जितने हमारे बॉडी बिल्डर थे, बहुत ह्यूज थे, साइज वाइज सब कुछ, बट उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज नए बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका आंसर मैं आपको दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।